नमस्कार। काव्य क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सफलता की कहानी विद्यार्थी की जुबानी। इस कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं उन विद्यार्थियों से जिन्होंने हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित किया है और ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलता आ रहा है। आज इसी कड़ी में मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं सुनीता जी को, जिन्होंने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी प्रथम श्रेणी हिंदी में अपना स्थान सुनिश्चित किया और अपना काव्य क्लासेस कर परिवार को गौरवान्वित किया। और इसी प्रेरणा के साथ आज वो हमारे साथ उपस्थित है और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सुनीता जी को। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज जैन और काव्य क्लासेस परिवार की ओर से आपको इस सफलता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने साथ हमारे परिवार को भी गौरवान्वित किया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, और आपका पूरी काव्य टीम का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय दें। कहाँ से आप रहने वाले हैं और क्या अभी कर रहे हैं आप? मेरा नाम सुनीता है। मैं राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरे पिता एक व्यवसायी है और मेरे पति एक शिक्षक है। मैंने बीए व एमए जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा से की है और बीएड लाल बहादुर शास्त्री टीटी कॉलेज कोटा से की है। मैंने 2018 में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासमपुरा कोटा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सुनीता जी, आपका परिवार जैसा आपने दिया है कि व्यवसाय से संबंधित रहा, फिर आपके शिक्षिका बनने का स्वप्न कहाँ से जन्म लेता है? सर ये स्वप्न मुझे मेरे पति से मिला। जब मेरी शादी हुई और जब मैंने मेरे पति को देखा, उन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी आगे कुछ करूं। वो हमेशा मुझे प्रेरित करते थे, और वो 2 लाइन तो वो ज़रूर बोलते थे मुझसे कि कोशिश कर, हार नहीं होगी, कोशिश कर, हार नहीं होगी, जीत होगी, या तो आज हो गई या कल होगी। आपकी पंक्तियों को सुनकर मुझे लग गया कि आपके खून में हिंदी आ चुकी है। चलिए, अच्छा, हम किसी न किसी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आपने प्रेरणा ली और आज आपने प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता पद को प्राप्त कर लिया। जब आप हिंदी व्याख्याता के रूप में चयनित हो गए और जब चयनित नहीं हुए थे, दोनों में क्या अंतर महसूस किया आपने? सर जब मैं चयनित नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने बहुत संघर्ष किया, और मतलब बाधाएं भी आए, मुश्किल भी आए। कई बार असफलता, कई बार क्या, बहुत सारी बार असफलताएं मिली। और जब 2018 में मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने काव्य से कोचिंग की थी। तो उसी के बेस पे सर के नोट्स और सर की ने जो मार्गदर्शन दिया, उसी के बेस पे मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, और फर्स्ट ग्रेड में भी इसी तरह सिलेक्शन हुआ। तो मैं सर की आभारी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो ये सफलता है ये रुके नहीं, आगे बढ़ती रहे। मैं कॉलेज लेक्चर भी बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि एक पायदान पर सफलता प्राप्त करता है तो दूसरे पायदान के लिए तैयार रहता है। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा अग्रिम कि आप इस पद पर विराजमान और दोबारा मुझे आपके साथ बैठ कर ऐसा साक्षात्कार लेने का अवसर मिले और हमारे विद्यार्थी प्रेरित। आप कोटा में रहे, कोटा में आपकी शिक्षा हुई। जब आपने ध्येय बना लिया, पति से प्रेरणा आपने ग्रहण की, फिर आपने काव्य क्लासेस के बारे में कैसे जाना कि काव्य क्लासेस को क्यों चुना कि मनोज सर से हिंदी पढ़नी, ये आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? सर ये जानकारी भी मुझे मेरे पति से ही मिली थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं भी कोचिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उन्होंने भी कोचिंग करी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में काव्य क्लासेस से बेहतर कोटा में कोई कोचिंग नहीं है, और मनोज जी सर जो काव्य भी पढ़ाते हैं, साहित्य भी उनका अच्छा है, व्याकरण भी अच्छा है, सब विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो वहीं कोचिंग करनी हो। मैंने उनकी बात मानी और मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो मैंने 2016 में काव्य क्लासेस ज्वाइन किया था। तो मेरा उसमें मैं असफल रही, लेकिन जब मैंने
दोबारा कोशिश की और फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए कोचिंग ज्वाइन की, तो मेरा उसमें सफल हुई मैं। तो उन्हीं से मतलब उन्होंने ही मुझे कहा था कि काव्य क्लासेस ज्वाइन करो, पति की से ही मैंने। एक चीज मैं बताऊंगा, बहुत से लोगों के मन में एक धारणा होती है, यार अब शादी हो गई हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो उदाहरण आज आपने प्रस्तुत किया है, एक गृहिणी रहते हुए भी, एक परिवार में रहते हुए भी आपने सफलता अर्जित की, तो आप उन विद्यार्थियों से, उन परीक्षार्थियों से क्या कहना चाहते हैं जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए, पति और बच्चे के साथ रहते हुए सफलता अर्जित कर सकते हैं? क्या वास्तव में कर सकते हैं? और कर सकते हैं ये तो उदाहरण आप है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप एक जॉइंट परिवार में रहते हैं और परिवार का ध्यान रखते हुए अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुश्किलें भी आएगी, बाधाएं भी आएगी और परिस्थितियाँ भी ऐसी होगी कि कई बार आपके विपरीत भी हो जाए। बस आपको निराश नहीं होना है, अपनी लगन से, ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से आपको बस आगे बढ़ते जाना है। आपके फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए और मेरे तो जहाँ तक था तो मेरे साथ तो मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। परिवार ससुराल पक्ष का भी था, पीयर पक्ष से भी था। मैंने बहुत मेहनत की है और अगर आप करना चाहते हैं एक परिवार में रह के तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि कोई भी महिला, कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी प्रतियोगी अगर ठान ले और सही सकारात्मक ढंग से चले तो परिवार का सहयोग भी मिलता है और सफलता भी सुनिश्चित होती है। चले, आप जब तैयारी कर रहे थे और आपने सेकंड ग्रेड को काव्य क्लासेस से प्राप्त कर लिया, फर्स्ट ग्रेड आपने सेवारत रहते हुए, आपने बच्चों परिवार के साथ रहते हुए सफलता अर्जित कर ली, मैं कहना चाहता हूँ क्या इस दौरान आपने कुछ चीज़ों को खोया? खोया का मतलब जैसे समय नहीं दे पाया, बच्चों को हम समय नहीं दे पाते हैं, बहुत सी बार ऐसी चीज़ें भी घटित हो जाती है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो कई परिवार में ऐसे तो किसी ने बाधा उत्पन्न नहीं की, सबका सहयोग मिलता रहा। हाँ सर, सबका सहयोग मिला परिवार में। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, छोटे बच्चे थे, उन्हें छोड़कर कोचिंग आना, फिर घर पर पढ़ाई करना, तो शायद इतना समय भी नहीं था कि घर पर इतना समय मुझे मिल पाया कि मैं अपने सेल्फ स्टडी कर सकूं। लेकिन परिवार का इतना सहयोग रहा, सास ससुर देवर देवरानी और पति का, कि बच्चों को तो हम रख लेंगे, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक महीने के लिए तो ऐसा समय आया था कि उन्होंने मुझे अपनी मम्मी के वहाँ भेजकर कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसके लिए समय भी बहुत चाहिए। तो उन्होंने वहाँ भेजकर मैंने वहाँ एक महीने तक 12 से 13 घंटे पढ़ाई की और उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, एक चीज़ मैं कहता हूँ, आपने तैयारी की, काव्य क्लासेस ने आपका किस प्रकार सहयोग किया? और मैं हिंदी से आप 6 महीने 4 महीने में जुड़े रहते हैं, क्या योगदान आप हमारा मानते हैं? किस तरह का मार्गदर्शन मिला आपको वो विद्यार्थियों से? आप रूबरू होकर बताएं। अगर सिलेक्शन की बात है तो मुझे काव्य से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने, जहाँ तक मेरी समझ थी, हिंदी में बहुत कम थी। और जब मैंने काव्य क्लासेस ज्वाइन की और सर से जब मैंने हिंदी पढ़ी, तब मुझे लगा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और जब सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, सर के नोट्स से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। वो सब कहते हैं इतनी सारी किताबें होनी चाहिए, इतनी सारी पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन नहीं, मेरे पास एक भी बुक नहीं थी। मैंने सिर्फ एक बुक जरूर खरीदी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास बाबू गुलाब राय की, उसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मैंने सर के नोट्स से ही सफलता हासिल की है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर की हर क्लास मोटिवेशन से पूर्ण होती है। सर जो पढ़ाते हैं उसे क्लास में ही याद करवाते हैं। और सब सर की सबसे अच्छी बात यह है कि सर जो पढ़ाते हैं उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर देते हैं। उन्हें हम हल करते हैं, हमें कोई दिक्कत आती है सर से पूछते हैं, सर दूसरी क्लास में उन प्रश्नों को हल कराते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर का। और सर कहते हैं कि लिख लिख कर याद करो, ये बात मैंने बहुत लिखा और लिख लिख के पढ़ा। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी टॉपिक हो जो मुझे मुश्किल लगा हो, लेकिन सर ने बहुत सरल तरीके से इतने कठिन कठिन टॉपिक को भी सरल तरीके से समझाया। और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, मैंने सारा इतिहास सर से पढ़ा है और इतने सरल शब्दों में कि मुझे क्लास में ही याद हो जाता था। मैंने उसको, सर के नोट से ही मुझे सफलता मिली है, उसी को मैंने बार बार निरंतर पढ़ा है। पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, लेकिन 50 बार तो जरूर पढ़ा है, मुझे जानती हूँ। करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान।
देखिए, मेहनत करने से कोई घिसता नहीं, और जब मेहनत आदमी करता है तो सोना भी कुंदन बन जाता है। आपने जो सफलता अर्जित की परिवार के साथ रहते हुए, आपने मेहनत करते हुए, घर से दूर जाकर माँ के यहाँ रह के आपने तैयारी की, 12-12 घंटे तक आपने तैयारी की। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारी किताबों से बचते रहे, एक निश्चित मार्गदर्शन, एक निश्चित टाइम टेबल को आपने आधार बनाया और सफलता अर्जित की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का बच्चा सोशल मीडिया पे लगा रहता है, इधर देखता है, उधर देखता है। आपका क्या कहना है कि एक जो परीक्षार्थी वास्तव में जो चयन चाहता है, उसको सोशल मीडिया से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ये तो नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया से कोई ये है, लेकिन आजकल जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप अगर वो पढ़ाई से संबंधित बातें सीखता है और उससे संबंधित वीडियो देखता है तो सोशल मीडिया अच्छा है। हो सकता है हम पढ़ाई करते हैं, हमारे भी कोई कन्फ्यूजन होता है किसी प्रश्न में, तो हम सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं, उसी से हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन एक हद तक, जहाँ तक अगर हमारी पढ़ाई सीमित है तो वहाँ तक तो सही है, मैं नहीं मानती कि बुरा है। बिल्कुल, आपने सही सटीक जवाब दिया है, नकारा नहीं है। लग रहा है आपको ले लेक्चर 100% बनेंगे। शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। वास्तव में कोई भी चीज़ दुनिया में बुरी नहीं होती, आवश्यकता पड़ने पर यूँ कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी काम आता है। तो हमें जहाँ चीज़ें लगती कि हमारा मार्गदर्शन कर सकती है या दे सकती है, तो हमें उनको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन अनावश्यक चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलिए, हम और कुछ जानना चाहते हैं आपको। जब आप तैयारी करने बैठे, आपने काव्य शास्त्र पढ़ा, हिंदी का इतिहास पढ़ा, पुस्तकें पढ़ी, व्याकरण पढ़ी, ये सारे आपने पढ़े। जब आप पढ़ते हैं और जब आपने उनको समझ लिया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ने के साथ-साथ समझने पर भी बल दे या नहीं दे? ज़रूर समझने पर ज़रूर बल देना चाहिए। रटन विद्या तो मैं सही नहीं मानती। अगर आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की समझ है, तो अगर परीक्षा में कोई सवाल कैसा भी उलझा हुआ आ जाए, तो आप अपनी समझ से उसे ज़रूर हल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जब आप कक्षा में पढ़ रहे थे, काव्य क्लासेज आपने जॉइन कर लिया, मित्र भी बनते हैं, आपके साथी भी चयनित हुए हैं। कोई ऐसा प्रसंग जो आपको आज भी याद आता हो कि यार कक्षा में बैठे थे, वो ये होता था, कोई भी, वो चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे कचौरी समोसे खाने से जुड़ा हो, कोई ऐसा प्रसंग याद आ रहा हो? हमें सर की क्लास का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। लेकिन क्या होता था कि हमें टाइम नहीं मिल पाता था खाना खाने का, तो हम जैसे खाना टिफ़िन खोलते थे और एकदम से सर आ जाते थे, तो बहुत अजीब-सा लगता था। लेकिन सर कहते थे कि ये जो अचार की खुशबू, पराठे की खुशबू मेरे सामने मत खोला करो, मुझे भूख लग जाती है, तो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। हमारी सफलता में ईश्वर के साथ-साथ माता-पिता का भी बहुत योगदान रहता है। मैं इस बारे में भी आपसे 2 शब्द कहलवाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का मेरे शिक्षा में बहुत योगदान है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति निम्न होने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, बीए कराया, बीएड कराया, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया। तो पिताजी का मैं बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, और आज वो मुझे इस पद पर देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे मेरे पापा पे गर्व है कि उन्होंने इतनी निम्न स्थिति के बाद भी मुझे पढ़ाया, और मेरे भाई नहीं पढ़ सके, तो उसके लिए भी मुझे बहुत दुःख। जीवन में हर किसी के जीवन में किसी न किसी का योगदान, आपका सौभाग्य, आपको देवर देवरानी पति ऐसे मिले, माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि आज आप इस मुकाम पर पहुंच गए। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमने पिछले एक साक्षात्कार में देखा था, हमारे हनुमानगढ़ से था मनोहर लाल, जिसने गहने गिरवी रख के पढ़ाई की और सफलता अर्जित की। मैं आपसे ऐसी बात पूछना चाहता हूँ जो हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किए। 4 पंक्तियाँ आप हिंदी के लहजे में बोले तो मेरे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ जाए, संचार हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, उन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, अभी उन्हें भी करके दिखाना। वेरी गुड, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमें भी आशा है कि कितना ही ज़माना कह दे कि नहीं होगा, लेकिन हम करके रहेंगे। 4 पंक्तियाँ जो मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, मैं कक्षा में बोला करता था, तमन्ना चाँद की रग, किस्मत तेरी बदल जाएगी।
तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी, चांद भले ना मिले तारों की सूरत तो दिख जाएगी। बिल्कुल, आप जैसे चयनित विद्यार्थियों से जब मैं मिलता हूँ तो मेरा मन भी बड़ा गदगद हो जाता है। अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काव्य क्लासेस परिवार ने, काव्य क्लासेस के वातावरण ने, काव्य क्लासेस में मैं निदेशक के रूप में भी आपसे जुड़ा रहा। विषय से तो मैं आपसे रोज मिलता था। इसके संदर्भ में जो भी 2-4 बातें आप विद्यार्थियों से कहना चाहें ताकि काव्य क्लासेस उनको किस तरह से भविष्य में मार्गदर्शन देता रहेगा, अपने अनुभव से उन्हें बताएं। मुझे काव्य क्लासेस की पूरी टीम बहुत अच्छी लगी। यहाँ की जो शिक्षा की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। सर बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो उनके उनके अंदर जितना भी ज्ञान है सारा वो अपने विद्यार्थियों को दे सके, उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। उन हर क्लास में वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनकी अलग से कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं होती है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हिंदी में पूरे कोटा में कोई क्लासेज नहीं है काव्य क्लासेज के सिवा, या आप मेरी सफलता से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आपकी बातें हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी, हमें भी इससे आत्मबल मिलता है। आपकी जो बातें आपने कही कि यहाँ के टेस्ट, यहाँ का वातावरण, यहाँ का कक्षागत विषयगत अभिप्रेरणात्मक कथन जो हमारे रहे, परिवार का जो सानिध्य, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा जो आप पर बनी, हम तो यही कामना करते हैं कि ये नियमित रूप से बनी रहे और आप सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होकर एक बार फिर आप विद्यार्थियों के सामने रूबरू हो। इसी कामना के साथ में डॉक्टर मनोज जैन आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कई हार बाकी है, बहुत जीत बाकी है। कई हार बाकी है, बहुत जीत बाकी है, अभी जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। मेरी सफलता में मेरे पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं की वजह से आज मैंने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता और मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये सफलता कभी हासिल नहीं कर पाती। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को देना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।